तारीखी लम्हा, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। IQ कमर 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। 6 माह तक चांद के जनूबी कुतुब से गर्द के ज़र्रात और चट्टानों की तस्वीर लेगा। प्रोजेक्ट IQ कमर के सरबराह डॉक्टर कमरुल इस्लाम के मुताबिक मुस्तकबिल में खलाई मिशन में मदद मिलेगी। 7 किलोग्राम वजनी IQ कमर की तैयारी में पूरे 2 साल लगे। 8 माह तक तजर्बात किए गए। सैटेलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने शंघाई यूनिवर्सिटी के इश्तराक से तैयार किया। तारीख, रकम, कौम का सर फख्र से बुलंद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। चांद के लिए मिशन रवाना होने के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। ख्वाब को ताबीर देने वालों को खिराजे तहसीन। स्पार्को का अमला खुशी से निहाल। मिशन रवाना होते ही तालियां बजाईं। तारीखी लम्हे को पूरी कौम ने बराह रास्त देखा। फैकल्टी मेंबरान की खुशी का भी कोई ठिकाना न रहा। पेशरफ्त काबिले फख्र करार। सहाफत के आलमी दिन पर एक और सहाफ़ी शहीद। खुजदार के चमरुक एरिया में रिमोट कंट्रोल बम धमाका। प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सिद्दीक मैंगल जाँ बहक। पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी से हुंजा जाने वाली बस दियामिर के करीब मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। 21 मुसाफिर जख्मी। लाशों और जख्मियों की हेलीकॉप्टर के जरिए गिलगित के अस्पताल मुंतकली। वजीर आजम का कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी और मनसूबों पर पेशरफ से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की सऊदी कारोबारी शख्सियात की बेहतरीन मेहमान नवाजी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी फरमारवा और वली अहद को पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ में गहरी दिलचस्पी है। पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिसे सऊदी अरब जैसा खैरख्वाह दोस्त मिला। वज़ीर आज़म ने शुरका को हालिया दौरे सऊदी अरब से भी आगाह किया। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गंदुम की खरीदारी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। अहम फैसले मुतवक्के। मौजूदा हुकूमत का गंदुम स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ मामले की तहकीकात करवा रहे हैं। हकीकत जल्द कौम के सामने आएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, तमाम फैसले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मर्जी से हो रहे हैं। इजाफी गंदुम दरामद करने का मामला। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए 4 रुकनी नई कमेटी कायम। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कामरान अली अफजल की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करने की हिदायत। कमेटी एलसीज खोलने और फरवरी के बाद गंदुम मंगवाने वालों का तयन करेगी। गैम्बिया में OIC का 15वां वज़राए ख़ारजा इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफ़द के हमरा शरीक। पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा तौर पर कॉन्फ्रेंस ब्यूरो का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल OIC से मुलाकात। फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर तबादला ख्याल। इस्लामोफोबिया की रोकथाम पर भी गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तें ना मिलने का केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मैनुल्लाह बेंच में शामिल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। IB की बेंच पर एतराज़ वापस लेने की मुतफर्रिग दरख्वास्त भी खारिज। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, DG IB को नोटिस जारी कर दिया कि क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर आएगा तो आपको भी मिल जाएगा। हुक्म में यह भी पूछा है किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी। फैजाबाद धरना केस। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। मुतल्लका अफ्रीकैन को नोटिस जारी। विफाकी हुकूमत फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। सिंध हाई कोर्ट का सूबे भर के थानों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म। थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। 16 अजला में 1920 जगह प्रॉपर्टीज कायम हैं। IG सिंध का अदालत में इतराफ।
लाहौर में पुलिस एहलकारों को कत्ल करने वाले मुलजिम का एतराफ है जुर्म। मजीद 2 आला पुलिस अफसरान पर हमलों के मंसूबे का इंकशाफ। मुलजिम फैजान का भाई और वालिद भी गिरफ्तार। राबते में रहने वाले 14 अफराद की निशानदही। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान असलहा और पेन कैमरा भी बरामद कर लिया। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। पाकिस्तान सहाफ़त के लिए दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल। गुज़िश्ता बरस 4 सहाफ़ी कत्ल और 104 से ज़ायद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज़्यादा सहाफ़ियों और ब्लॉगर्स को 70 से ज़ायद कानूनी नोटिस के ज़रिए निशाना बनाया गया। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, आईन पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त की ज़मानत देता है। मीडिया भी कौमी मफाद को सामने रखते हुए ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग करे। वज़ीर आज़म को सहाफ़ियों को खराज तहसीन। कहा, आज़ादी सहाफ़त को जमहूरियत की बका का मामला समझते हैं। मीडिया इंडस्ट्री को मसाइल से निकलने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अमरीकी जामियात से शुरू होने वाली गजा यकजहती तहरीक का ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी जोर। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और सिडनी यूनिवर्सिटी में तलबा ने फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए नारे लगाए। पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। ब्राजील में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। डैम टूट गया, सैलाब आ गया। 30 से ज़ायद अफराद जान से गए, 60 लापता हुए। 15,000 लोग बेघर। सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। गर्मी से परेशान कराची वालों के लिए अच्छी खबर। आज से समंदरी हवाएं बहाल और मौसम की सख्ती कम हो जाएगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का 3 रोज़ा स्किल्स कैंप कल से कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। कौमी टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 3 और इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैचेस खेलना है। आईसीसी ने तीनों फॉर्मेट्स की सालाना रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर, पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद। वनडे रैंकिंग में ग्रीन शर्ट्स की 4थी और T20 में 7वीं पोजीशन। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट, बेलारूस की साबेलेंका और पोलैंड की एगा श्वियातेक फाइनल में पहुंच गईं। अमरीकी जामियात से शुरू होने वाली गजा यकजहती तहरीक का ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी जोर। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और सिडनी यूनिवर्सिटी में तलबा ने फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए नारे लगाए। पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें।